हेलो एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो फुल्ली बेस्ड होगा चैप्टर नंबर 4 पे, विच इज़ द रैट ट्रैप ऑफ द फ्लेमिंगो सीरीज। तो आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ और गाइस आपको जितने भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, आपकी कोई डाउट्स रहने नहीं चाहिए और आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा देखो, इसे बीच में स्किप ना करें। इसके बाद चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो पूरा चैप्टर है वो बेस्ड होगा तो पेडलर पे। तो पेडलर जो है वो एक तरीके से रैट ट्रैप सेलर है जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है अपनी लाइफ के ऊपर, और इसका जो एटीट्यूड है वो पूरी स्टोरी में नेगेटिव रहने वाला है। और इसका जो एटीट्यूड है वो एक लड़की चेंज करवाने की, यानी कि वो इसका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करेगी बाय गिविंग हिम सम रिस्पेक्ट। तो देखते हैं किस तरीके से उस लड़की ने इसको रिस्पेक्ट दी और इसका जो एटीट्यूड था अपनी लाइफ पे वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or in big farms. यानी कि ये आदमी जो था वो रैट ट्रैप कैसे बनाता था, तो ये कैसे बनाता था, ये यहाँ पे बेगिंग करता था, दूसरों से कुछ वायर्स ले लेता था और उससे रैट ट्रैप बना देता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ begging and petty thievery to keep both body and soul together. Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. यानी कि जो आदमी था ये कभी कभार जो था वो तो भीख मांग लेता था और कभी कभी ये चोरी भी करता था, क्योंकि इसे अपना पेट पालना होता था तो इसके लिए इसको कभी कभी चोरी करने की जरूरत भी पड़ जाती थी। और इतना करने के बाद भी इसके कपड़े हमेशा फटे हुए रहते थे, इसकी चीक्स हमेशा धसी हुई रहती थी, यानी एक तरीके से बहुत पतले चीक्स थे इसके, यानी कि जैसे ये बहुत कमज़ोर हो। और इसके अलावा जो हंगर है वो हमेशा इसकी आंखों में दिखती थी, भूख हमेशा इसकी आंखों में दिखती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to a vagabond who plods around the road left to his meditations. यानी कि एक तरीके से वेगाबॉन्ड जो होता है वो एक तरीके से आवारा, मतलब एक तरीके से सारा दिन घूमने वाला, जिसका कोई आगे पीछे कुछ ना हो, मतलब इसका कोई घर बार नहीं था, ये हमेशा घूमता फिरता रहता था। इसके अलावा इसकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत सैड थी और मोनोटोनस, अकेलापन था इसकी ज़िंदगी में। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was stuck in the idea that the whole world around him, the whole world with its lands and seas, cities and villages was nothing but a big rat trap. यानी कि हमेशा अकेलेपन में डूबा रहता था, लेकिन एक दिन सोचते सोचते इसके दिमाग में ये बात आ गई, ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चला गया कि ये जो होल वर्ल्ड है यानी पूरी दुनिया ही एक तरीके का रैट ट्रैप है। क्यों इसने ऐसा कहा? It had never existed for other purpose than to set baits for people. बेट्स का मतलब हुआ लालच, यानी कि जिस तरीके से अब यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में बताएगा कि जिस तरीके से एक चूहे को पकड़ने के लिए हम चीज़ या पोग रखते हैं, उस तरीके से ये जो वर्ल्ड है ये भी ऐसा ही है। एक तरीके से ये इंसान को लालच देता है। कोई भी ज़िंदगी में हर एक काम आपको लालच से मिलेगा, और अगर आपको जैसे आपका लालच, आप उस लालच के प्रति चले गए तो आप उस वर्ल्ड में यानी उस रैट ट्रैप में फंस जाओगे। इस पूरे पैराग्राफ में इसने ये बात बोली कि किस तरीके से ये जो पूरी दुनिया है ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think of in any way. यानी कि जो दुनिया थी उसके लिए कभी अच्छी नहीं रही, उसे कभी पसंद नहीं आते थे लोग बाग, क्योंकि जैसा कि उसने पहले बता दिया कि उसको भीख मांगना पड़ता था, चोरी करनी पड़ती थी, यानी ये रैट ट्रैप एकदम नेगेटिव एटीट्यूड था इसका लाइफ के प्रति। So it became cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves to caught in a dangerous snare, and of course who was still circling around the bait. यानी कि ये सोचता था कि अरे मैं जो हूँ, इसने अपने बारे में सोचा है कि अरे मैं जो हूँ वो इस रैट ट्रैप में नहीं फंसूंगा, इस दुनिया के जो लोग हैं वो एक तरीके से मुझे रैट ट्रैप में फंसाएंगे, किसी तरीके से मुझे क्या करेंगे, लालच देके फंसाने की कोशिश करेंगे। और कई लोग हैं मेरे आसपास के जो इस रैट ट्रैप में अभी तक फंसे हुए, तो इस रैट ट्रैप से बचने के लिए क्या करता है, लोगों से दूर रहना चाहता है और ये अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहता है। So one dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and knocked the door to ask shelter for that night. यानी कि इसने क्या किया, उस कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया कि आप मुझे जगह मिल सकती है। So nor was he refused, यानी इसे किसी ने मना नहीं किया। रैट ट्रैपर को क्या लगता था कि दुनिया बहुत मतलबी है, इसे मना कर दिया जाएगा, लेकिन इसे यहाँ पे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, सोर फेस का मतलब हुआ कि जब भी किसी और का दरवाजा ऐसा खटखटाता तो लोग इसको अच्छा चेहरा नहीं दिखाते, अच्छी शक्ल नहीं दिखाते, यानी अच्छा मुंह नहीं दिखाते और इसको भगा देते थे वहाँ से। लेकिन ये जो ओनर था इस घर का, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वॉज वेरी हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस। यानी कि जो उस घर का मालिक था वो खुद इसको देख के बहुत खुश था, क्योंकि वो भी अकेला था। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and his own. यानी कि ये एक तरीके से पाइप में हुक्का ले रहा था, यानी टोबैको ले रहा था, तो इसने जो स्ट्रेंजर को देखते एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा लिया टोबैको का और उस पाइप में रख दिया। फाइनली ही गॉट आउट
old pack of cards and play majolis with his guest until bedtime. यानी कि जब तक सोए नहीं तब तक ये majoli गेम खेलते रहे. The old man was just as generous with his confidence on his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in the days of prosperity his host has been a crofter. Crofter था यानी कि जो old man था ये crofter था at Ramsco Iron Works and he had worked on the land. यानी कि जो old man है ये एक तरीके से crofter रह चुका Iron Works में, Ramsco Iron Works. लेकिन अब ये old man जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता इसकी एज की वजह से, तो यानी कि इसने क्या किया अपना काम छोड़ दिया एंड ये अपनी काव के साथ रहता है. सो अभी अपनी काव का डिस्क्रिप्शन दे रहा है दैट शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 kroners इन द पेमेंट. यानी कि अपनी गाय का दूध बेच करके पैसा कमाता है और इसको लास्ट वीक ही 30 kroner का पेमेंट हुआ है. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन incredulous for the old man who got up in the window and took down a leather pouch which hung on the nail in the window frame and picked up 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest. Noddingly then shuffled them back into the pouch. यानी कि जो अपना पेडलर है इसको थोड़ा अजीब लगा कि ओल्ड मैन गया उठ करके, ये पूरा इवेंट डिस्क्राइब किया गया है कि ओल्ड मैन उठ करके जाता है और पूरा वो पाउच जिसमें वो 10 kroners के 3 नोट रखे हुए थे, 10-10 kroner के 3 नोट थे, यानी कि टोटल 30 kroners के नोट थे, वो लगे दिखा देता है कि ये देखो मुझे कल मिला और पाउच मेरे विंडो पे टांग रखा है. तो इसको लगा जो पेडलर है कि क्रॉफ्टर इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों हो गया मेरे साथ. तो नेक्स्ट डे both men got up in the good season. The crofter was in a hurry to milk his cow and the other man probably thought he would stay in bed when the head of the house had gotten up. तो यानी क्रॉफ्टर जो था वो जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठकर अपनी काव का दूध निकालने चला जाता है और ये जो मैन है पेडलर ये कहता है कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, ये थोड़ी देर सोया रहता है. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in the pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you and thereupon each went his own way. अब क्या हुआ कि उठे दोनों और चलने लगे. जो क्रॉफ्टर था वो अपने रास्ते चला गया और ये जो मैन है ये अपने रास्ते चला गया. उसने क्रॉफ्टर को क्या बोला, बाय बाय एंड गुड थैंक यू. आपने मुझे रात भर यहाँ पर रहने की आज़ादी दी इसलिए आपको थैंक यू और बाय. तो जो मैन है पेडलर वो अपने रास्ते चला जाता है और क्रॉफ्टर जो है वो यहाँ पर गेट को लॉक करके जाता है. बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. ही डिडंट ट्राई टू गेट इन. हाउएवर जो ये रैट ट्रैप पेडलर था ये चुपचाप उस दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन ये अंदर जाने की कोशिश नहीं करता. लेकिन he only went up to the window, smashed a pan stuck in the hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. ये जो पाउच था वो खींच लेता है. He took the money and thrust it into his own pocket. यहाँ से पैसे निकाल लेता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है. Then he hung the leather pouch very carefully back into the place and went away. As he walked away with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. कि अरे मैंने कितने अच्छे से ये पैसा चुरा लिया और किसी को पता भी नहीं लगा. Then he realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. यानी कि इसने चोरी की थी तो इसे डर लग रहा था कि अरे अब मैं पब्लिक हाईवे पे जाऊंगा और हो सकता है कि वो मेरी कंप्लेन कर दे, जो क्रॉफ्टर है वो मेरी कंप्लेन कर दे तो पेडलर को पुलिस हाईवे से उठा ले. तो इसने क्या किया, अपना रास्ता बदल दिया और ये वुड्स यानी जंगल की तरफ चल पड़ा. During the first hour, this caused him no difficulty. कुछ घंटों तक तो चलता गया. Later into the day it became worse, for it was big confusing forest which he has gotten into. यानी कि ऐसे जंगल में आ चुका था जहाँ ये बहुत confusing forest था, यानी कि क्योंकि अंधेरा होने लगा था तो अब इसके लिए जंगल के अंदर जाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. So he walked and walked without coming to the end of the wood. Finally he realized he had been walking only around the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts around the world as a rat trap. यानी कि इसे अब ऐसा लगने लग गया कि मैं तो वहीं घूम रहा हूँ, मैं तो अपनी जगह चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो इस जंगल में फंस गया हूँ. अब इसे रियलाइज हुआ दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. जो ये बात पहले सोच रहा था कि यार पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, अब इसे वो खुद के लिए रियलाइज हो रही क्योंकि इसको ये लालच मिला, इसे 30 kroners चुराए और उन 30 kroners को अब छुपाने के लिए ये जंगल में फंस गया. So it was late in December. Darkness was already descending on the forest. To increase the danger, increased along also his gloom and despair. Finally he saw no way out and sank down on the ground, tired to death. अब इसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसे लगा कि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि इसने लालच किया, यानी कि एक बेट में फंस गया था. तो जो रैट ट्रैप इसने दूसरों के लिए कहा वो रैट ट्रैप में खुद फंस गया. वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. सो बट जस्ट अ रेगुलर थम्पिंग, इससे कुछ थम्पिंग यानी कि कुछ धमधम की आवाज़ आई. इसने सुना. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, क्या है ये. ही रेज्ड हिमसेल्फ, उठा वो
सो दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल, ही थॉट कि कहीं पे आयरन मिल है आसपास में, वहाँ से जो हैमर है उसकी आवाज़ आ रही है. द रैम्सको आयरन मिल, यानी कि वही आयरन वर्क्स था रैम्सको जहाँ पे वो क्रॉफ्टर काम करता है, which are now closed down but were not so long ago a large plant with smelter, rolling milk and forge. In the summertime, long lines of highly loaded barge and scows slide down the canal which led to a large inland island, and in the wintertime, the roads near the mill were black from the coal dust which sighted down from the big charcoal crates. यानी कि विंटर टाइम में ये बता रहा है कि विंटर टाइम में जो रोड्स होती हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है जंगल की, क्योंकि यहाँ पर एक आयरन मिल है. सो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, the master smith and his helper set into the large dark forge near the furnace waiting for the pig iron. यानी कि जो यहाँ का मास्टर था वो यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर बैठा होता है आग के पास, वो वेट कर रहा होता है कि कब पिग आयरन उनके रेडी होगा और फिर वो उसको हैमर से ठोकेंगे और उसके बाद वो आयरन बनाएंगे. सो एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स. अब इसके बाद कोई एक जना उठता है और वो लंबी सी आयरन बार लेके आता है. सो ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हियर इन द फोर्ज. द बिग ब्लोज ग्रोन्ड एंड दी बर्निंग कोल क्रैक, यानी कि उसको जो आवाज़ें आ रही थी वो उसको आयरन के क्रैक होने की आनी थी. द फायर बॉय शोल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, यानी कि वो क्या कर रहे थे, चारकोल को डाल रहे थे फर्नेस में ताकि वो इस आग को भट्टी को जलाए रखें. सो आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड द शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्टेड रूफ. बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिनकी आवाज़ आ रही थी और उसके अलावा उसको आयरन की ठुकने की आवाज़ आ रही थी. So it was probably on account of all these noises that the blacksmith didn't notice that the man had opened the gate, entered the forge, until he stood close to the furnace. यानी कि इन सब आवाज़ों की वजह से जो ब्लैकस्मिथ था, लुहार था, उसे कोई पता नहीं लग पाया कि कब ये आदमी अंदर आ गया, फर्नेस के पास आके खड़ा हो गया. Surely it was nothing unusual for the poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in the warm themselves in front of द फायर. यानी कि जो वेगाबॉन्ड था इसके लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं होने वाली थी कि रात को इसे निकालना है तो ये यहाँ पे आके रुक जाए. सो ही आस्क्ड, अब यहाँ पर है द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड. किस तरीके से वो लग रहा था, लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड बंच ऑफ रैट रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट. तो यानी कि जो दूसरा ब्लैकस्मिथ था उसने भी इसको उन्हीं नज़रों से देखा जैसे बाकी लोग देखते थे कि किस तरीके का आदमी है ये. फटे हुए से कपड़े हैं, लंबी लंबी बियर्ड है, गंदे कपड़े पहन रखे हैं और रैट ट्रैप्स इसने अपने चेस्ट पे टांग रखे हैं. सो ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोटेड अ हॉटी कंटेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड. द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग आइदर. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. ये वहाँ पे क्यों गया था, ट्रैम्प मतलब ये रैट ट्रैपर के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था. यहाँ पे क्या करने गया था, ये सिर्फ वहाँ सोने गया था, रात काटने गया था. इन दोज डेज द रैम्सको आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. उस समय जो रैम्सको आयरन मिल थी वो एक आयरन मास्टर की थी. जो आयरन मास्टर चाहता था सिर्फ उसका मेन मोटिव ये था कि वो अच्छा आयरन मार्केट में बेच सके. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at a very moment he came to the forge on one of the nightly rounds of inspection. ये आयरन मास्टर जो था वो रात को आके देखता था, इंस्पेक्शन करता था कि यहाँ पे काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master didn't follow the example of our blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close to him, looked him very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. यानी कि ये जो आयरन मास्टर था ये उसकी ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं था, लुहार की तरह नहीं था. लुहार को तो कोई मतलब नहीं था कि इस स्ट्रेंजर से ये आके बैठ गया था उसके पास, उसे कोई मतलब नहीं था. लेकिन जो आयरन मास्टर था वो ऐसा नहीं था. उसने आके देखा और उसने अपनी हैट हटा के एकदम से क्लोज होकर के देखा, किस तरीके से उसका फेस रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी. उसको लगा ये कोई जाना पहचाना सा है. जो पेडलर था वो उसको लगा एक जाना पहचाना सा है. सो बट ऑफ कोर्स इट्स यू, निल्स ओलोफ, ही सेड. हाउ डू यू लुक. यानी कि आयरन मास्टर को लगा कि निल्स ओलोफ है और उससे सबसे पहला वो सवाल पूछा, हाउ डू यू लुक, तुम ऐसे कैसे लगने लग गए.
The man with the rat traps have never before seen the Iron Master at Ramsco and didn't even know what his name was. But it occurred to him that he was a fine gentleman, thought he was an old acquaintance. He might perhaps throw him a couple of kroner, therefore he didn't want to undeceive him at once. यानी कि आयरन मास्टर ने तो कभी उसे देखा भी नहीं था, कभी जानता भी नहीं था इस आयरन मास्टर ने। आयरन मास्टर को तो गलत फहमी हो गई थी कि जो पेडलर है वो निलिस ओलोस है, बट ये पेडलर को तो पता था कि वो निलिस ओलोस नहीं है, तो वो मना कर सकता था आयरन मास्टर को, लेकिन उसने नहीं किया। वो तो कभी आयरन मास्टर को जानता भी नहीं था कि आयरन मास्टर कौन है, उसने कभी रैम्स को आयरन मिल नहीं सुनी थी। लेकिन इसको लगा कि आयरन मास्टर मुझे कहीं कोई क्रोनोज, यानी कि एक तरीके से मुझे जो 30 क्रोनर ये पहले चुरा चुका था, वैसे ही मुझे कोई और क्रोनर मिल जाए, तो उस लालच में इसने क्या किया, इसने मना नहीं किया कि मैं निलिस ओलोस नहीं हूँ, और इसने कोई हाँ ना कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा बैठा देखता रहा। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. अब इसने बोला कि भगवान जाने मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरा लुक ऐसा चेंज हो गया। You should not have registered from this regiment, said the Iron Master. क्या तुम्हें रिजाइन किया गया रेजिमेंट से? यानी कि उसने लगा कि एक तरीके से आर्मी वाला है, जो निलिस ओलोस था वो एक आर्मी मैन था, तो उसने बोला कि क्या तुम्हें रिजाइन कर दिया गया है रेजिमेंट से? That was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would happen. Well, now of course you'll come home with me. यानी तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. यानी कि अब इसको लगा, जैसे उसने अपने घर जाने की बात करी कि अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए, इसको लगा नहीं, अगर मैं इसके साथ घर गया और मेरी सच्चाई इनको पता लग गई तो क्या होगा? अभी रात के अंधेरे में इतनी रोशनी नहीं है, डिम लाइट में हो सकता है इसको मेरी शक्ल पहचान में ना आ रही हो, लेकिन एक टाइम बाद इसे मेरी शक्ल पहचान में आएगी, तब क्या होगा? He thought of 30 kroners. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. मैनर का मतलब वही एक तरीके से पुलिस वाला था, मतलब पुलिस वाला नहीं, आर्मी ऑफिशियल था। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास 30 करोड़ से चोरी की, अगर मैं इसके घर चला गया, इसे किसी भी तरीके से पता लग गया कि मैं निलिस ओलोस नहीं हूँ, तो पहले ही मुझे गिल्टी फाइन करके मुझे पुलिस को दे देगा, और दूसरी बात अगर इसे ये पता लगी कि मैं 30 करोड़ से भी चुरा के आया हूँ, इसका मतलब तो हुआ कि खुद को शेर की गुफा में डालने जैसी बात हो गई। सो यहाँ आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। तो यहाँ पर इसने मना कर दिया, इसने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो आयरन मास्टर को लगता है कि इसको लगता है शर्म आ रही है मेरे साथ घर जाने में, ही इज़ फीलिंग एम्बैरेस्ड कि मुझे भाई घर लेके जाना हो और मेरी क्लोथिंग अच्छी नहीं है। सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कुडंट शो योरसेल्फ हियर, ही सेड। उसने बोला कि ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत बड़ा है और तुम अपनी क्लोथिंग की वजह से इतनी शर्मिंदगी में आ रहे हो, तो मेरे साथ मेरे घर चलो। एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू ऑलरेडी हैव हियर्ड। एलिजाबेथ जो थी वो उसकी वाइफ थी, तो वो बता रहा है कि मेरी वाइफ तो कब की मर चुकी है, तो तुम्हें इतनी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बॉयज़ जो है वो अब्रॉड गए। सो देयर इज़ नो वन माई होम एट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। यानी कि तुम्हें इतनी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ तो पहले ही मर चुकी है, तुम इस बात को जानते हो, और मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड है, मेरे घर में अभी इस समय कोई नहीं है मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा। सो वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प मी क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर। यानी कि एक तरीके से ये फ्रेज़ यूज़ कर रहा है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि हमें कंपनी चाहिए क्रिसमस पे किसी की, और उसके अलावा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ताकि तुम क्रिसमस की जो फूड है उसको डिसअपीयर, मतलब उसको ख़त्म करने में कुछ ज़्यादा मेरी मदद कर सको। बट द स्ट्रेंजर सेड नो 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 अगेन एंड अगेन एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। आयरन मास्टर थक गया उसे मनाने में, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा था। सो आई लुक एज दो कैप्टन यू स्टेल preferred to stay with tonight. So he said blacksmith and turned on his heel. यानी कि जो blacksmith है वो बोलता है कि मास्टर आप एक काम करो, अपनी डॉटर को बोलो कि वो इसको अपने घर जाने के लिए कन्विंस करें। But he said to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. So it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. He sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than himself. यानी कि जो उसकी डॉटर थी इसने उसको भेज दिया कि अब ये मना के लाएगी उसको हमारे घर में। She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वो इतनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत शाय किस्म की थी। In the forge everything was just as it has been earlier in the evening. The blacksmith and his apprentices still sat on their bench. तो ब्लैकस्मिथ जो थे और उसके जो कुछ काम करने वाले साथी थे वो अभी भी बेंच पे बैठे हुए थे, और आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड इन द फर्नेस।
तो अभी भी वो भट्टी में आयरन जल रहा था. The stranger stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उसकी आंखों के सामने आती है, he went up and lifted his hat. तो वो उस लड़की को देख के उठ के बैठ जाता. The man was evidently used to sleeping with one eye open. तो मैन जो है वो अपनी आंखें खोल लेता है, उस लड़की को देख करके एकदम से चौंक कर खड़ा हो जाता है. अब वो लड़की कहती है, माई नेम इज़ एडला विलियमसन, सेड द यंग गर्ल. माई फादर कम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टुनाइट एंड आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग योर होम टू अस. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. तुम्हें इतने बुरी तरीके से रहना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर तुम हमारे घर चलो. शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. Either he had stolen something or else he has escaped from jail. यानी कि वो समझ गई थी कि ये आदमी जो है वो नीलिस ओलोस नहीं है, जबकि कोई और आदमी जो कि या तो जेल से भागा है या इसने कोई चीज़ चुराई है. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." यानी हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे जिस हालत में तुम हो, लेकिन तुम प्लीज़ हमारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करो. So she said in such a friendly way that the rat trap peddler must have felt confidence in her. यानी कि इसने उसको भरोसा दिला दिया कि हम तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेंगे, तुम्हारे घर चलो. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, जितने प्यार से तुमने मुझसे बात की उतना तो मुझसे कभी कोई करता ही नहीं है. So he accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over the racks and followed the young lady to the carriage without granting the astonished blacksmith so as much as glance. तो अब ये उस लड़की के साथ चला जाता है, बैठ करके उसके साथ जिसमें वो आई थी. So the next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. तो यहाँ पर जब क्रिसमस ईव होती है तो अब ये सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, और जो कॉमरेड है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड यानी कि आर्मी में नहीं है, ये आयरन मास्टर बैठता है और ये वेट करता है कब वो आएगा ब्रेकफास्ट के लिए. फर्स्ट ऑल ऑफ अस मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन, he said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do to run around the country setting rat traps. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show that he was an educated man. यानी कि उसकी जो बेटी थी वो समझ चुकी थी कि ये कोई और आदमी, क्योंकि ये रैट ट्रैप लेके बैठा हुआ है, और वो समझ गई थी कि कोई और आदमी है, ये वो नहीं है जिसको उसके पापा समझ रहे हैं. सो जस्ट इसके बाद जो स्टोरी में होता है वो मैं पहले थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ कि अब ये और इसकी डॉटर मिलकर के जो पेडलर है उसको क्या करेंगे, हेयर कट देंगे, और उसके बाद उसके बियर्ड्स कट करेंगे. एंड उसके बाद इस लाइन में देखो, ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल्ड शूज़. यानी कि अब ये इसको वाइट शर्ट और अच्छे कॉलर शूज़ पहनाते हैं. But although his guest was now so well groomed that the iron master didn't seem pleased. यानी कि अब ये इतने अच्छे से तैयार हो गया था कि आयरन मास्टर इसको देख के चौंक जाता है कि ये वो नहीं है जो इसे वो समझ रहा था. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have a mistake. But now, when he stood up in the broad daylight, it was impossible to mistake him for the old acquaintance. यानी कि वो नहीं था जो उसे समझा जा रहा था नीलिस ओलोस, ये वो नहीं था, ये कोई और था. So it was my fault, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to him. यानी कि अब इस पैराग्राफ में आप इस पैराग्राफ को रीड करो और इस पैराग्राफ में आपको ये पता लगेगा कि जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि मुझसे तो कुछ गलती हो गई, मैं इसको रात के अंधेरे में देख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया कि ये तो कोई और है, ये नीलिस ओलोस नहीं है, ये तो कोई और निकला है. तो अब वो बताता है, जो पेडलर है वो ये बोलेगा कि सर मैंने कोई गलती नहीं करी, जब आप मुझे अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे बार बार, तब तो मैं तो मना कर रहा था कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, और मैंने आपको कब कहा कि मैं नीलिस ओलोस हूँ. यानी कि ये पूरी तरीके से मना कर देता है, जो पेडलर होता है वो उस पूरे पैराग्राफ में मना कर देता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे सोच रहे थे, और आप ही मुझे यहाँ लेकर आए, मैंने अपनी इच्छा से यहाँ आने की इच्छा नहीं की थी. सो दैट वॉज नो सो, यहाँ से पढ़ते हैं, that was not so badly said, my fellow
परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि जो शेरिफ होता है ये बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, लेकिन उसकी जो बेटी है वो कहती है कि नहीं, आप क्रिसमस ईव का आपने हमसे वादा किया है तो आप प्लीज़ क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रुको। इस पूरे पैराग्राफ में ये बोला गया है कि क्रिसमस ईव के जो दिन होता है ये पहचान लेते हैं कि ये तो कोई और है। वो लोग कहते हैं कि आप क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रुको, आपसे वादा करके हम लाएं कि आप क्रिसमस ईव में रुकोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो उसकी बेटी एडला है वो तो जान चुकी है कि ये कोई और था। वो तो पहले ही जानती थी कि या तो इसने किसी चीज़ को चुराया है या ये कहीं जेल से भागा है, इसलिए इतना शर्मिंदा और इतना डरा हुआ है। तो वो कहती है कि आप क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रुको, क्रिसमस ईव से पहले मत जाओ। लेकिन ये पेडलर जाना चाहता है बिकॉज ये जानता है कि ये चोर है और अगर ये पकड़ा गया तो इसे बहुत मारा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्या करते हैं, वो इन्हें घर पे छोड़ जाते हैं कि आप आराम से घर में आराम करो और हम लोग जो है वो चर्च में होके आते हैं, उसके बाद आप चले जाना। सो द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। तो अब यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ में यही हुआ है कि क्या होगा, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड but I just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us. I don't want him to go. And what that she went and closed the door. यानी कि जब वो जाने लगता है, ये पूरी पैराग्राफ में दे रखा है कि वो जाने लगता है तो उसकी बेटी उसे रोक लेती है कि प्लीज़ मत जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे घर से अभी जाओ। What in the world you are doing? said the father. तो उसकी जो बेटी है वो शर्मिंदगी से कहती है कि मैं चाहती थी कि हमारे साथ क्रिसमस मॉर्निंग को सेलिब्रेट करें, हम इसे क्रिसमस के लिए लेकर आए थे और ये भूखा है और हमने इसके वादा किया था कि क्रिसमस के साथ हमारे साथ मनाएगा। ये एक वेगाबॉन्ड है, यानी कि सिर्फ घूमता फिरता रहता है और अब जब हम इससे वादा कर ही चुके हैं कि क्रिसमस हमारे साथ मनाए तो हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। सो ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन। यानी कि वो लड़की तो इसे रोक रही थी लेकिन इसे डर लग रहा था कि कभी मुझे क्रॉस एग्जामिन ना कर ले, यानी मुझे पकड़ ना ले। सो यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल। अब ये यंग गर्ल उसे वहाँ बिठाती है, खाना खिलाती है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नथिंग अ वर्ड। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंसर्ट फॉर हिम। सो व्हाई हैड शी डन इट? व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी? यानी कि वो सोचता है कि इस लड़की को क्या मिला मेरे साथ इतना अच्छा करके। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सको पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। क्रिसमस ईव के बाद जो रैम्सको है वो ऐसे चला जाता जैसे वो हमेशा करता था। द स्ट्रेंजर डिडंट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही हैड नथिंग बट स्लीप। वो सो जाता है। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। यानी कि वो एक ही करवट पे पूरी रात सोया रहता है। और ये और उसकी बेटी जो है आयरन मास्टर, उसकी बेटी, वो चर्च में चले जाते हैं वहाँ पे कैंडल लिट प्रेयर्स के लिए। सो अब क्या होगा, इस पूरे पैराग्राफ में जो क्रॉफ्टर है उसका रोल आएगा। यानी कि इन द क्रिसमस ईव जो क्रॉफ्टर होगा वो वापस आएगा चर्च में। अब वो चर्च में आकर इनसे मिलेगा और ये बताएगा कि एक जो पेडलर है, आयरन मास्टर है, वो पेडलर वो मेरे पैसे चुरा के भाग गया है, वो 30 क्रॉनर्स के। यानी कि वो कंप्लेन करता है इनसे चर्च में मिलकर, क्रॉफ्टर। तो ये और इसकी बेटी समझ जाते हैं। इसकी बेटी बोलती है कि मुझे तो पहले ही पता था वो चोर है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो चोर है? तो उसकी बेटी कहती है कि मुझे लगा वो एक अच्छा इंसान है और वो हमें धोखा नहीं देगा। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि तुमने उस पर विश्वास किया और हम उसे अपने घर में छोड़ कर आए और हमारे कीमती बर्तन कहीं वो उसे चुरा के ना चला जाए। तो होता ये है कि जब ये घर पहुंचते हैं तो वहाँ पेडलर नहीं होता। तो यानी इसकी बेटी को अफसोस होता है कि इसने उसके साथ इतना अच्छा किया और उसने इसको धोखा देकर चला गया। लेकिन जब ये देखती है तो वो इसके लिए एक लेटर रख के जाता है और लेटर में वो 30 क्रॉनर्स को रैप करके चला जाता है। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में दिया जाएगा कि यहाँ पर उनको क्रॉफ्टर मिलता है और क्रॉफ्टर से उनकी जो बातचीत होती है। इन पैराग्राफ में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो। क्रॉफ्टर का यहाँ पे जिक्र है कि क्रॉफ्टर उन्हें बताता है कि किस तरीके से उसके कबर्ड में से वो वहाँ पे विंडोज से पैसे चुरा के चला जाता है। और यहाँ पर ये लड़की जो है ये सोचते हैं कि हमारे घर में भी हमारे सिल्वर स्पून्स, हमारे कप प्लेट्स ये सब पड़े हुए हैं, कहीं ये उन्हें उठा के ना चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये घर आते हैं तो ये देखते हैं ऑनर्ड एंड नोबल मिस। यानी वो इसके लिए एक लेटर रख के गया होता है, इसमें लिखा होता है ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all the day long, as I was a captain, I want to be nice to you in return, as I was real captain, for I do not want to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from the rat, who would caught in the world's rat trap if had not been raised to the captain, but in that way he got power to clear himself.
रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वोंट स्टील। यानी कि वो इसमें 30 जो क्रॉनर्स है 30 क्रॉनर्स को रख करके बोलता है कि आप, मैं रियल कैप्टन हूँ, मैं ही रियल कैप्टन हूँ, क्योंकि मैंने अपनी चोरी की आदत छोड़ दी है आज से। और जो रैट ट्रैप था, यानी कि जो वो ऐसा रैट, ये जो 30 क्रॉनर्स है ये उस रैट ने आपको दिए जो कि वर्ल्ड के रैट ट्रैप से फंस चुका था, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव से उस रैट को इस रैट ट्रैप से बाहर निकाल दिया। तो अब आप इस 30 क्रॉनर्स को उस क्रॉफ्टर को वापस कर दो जिस क्रॉफ्टर के मैंने चुराए थे, और प्लीज़ आप लोग उसे वापस कर दो। और लास्ट में उसने बोला था कैप्टन वोल्ड स्टील, यानी कि मैं आपका एक अच्छा दोस्त रहा था, विद रिगार्ड्स कैप्टन वोल्ड स्टील। तो ये आप मैंने आप स्टोरी को पूरा डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों के लिए। और शुरुआत में मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये जो पैराग्राफ्स हैं ये कुछ बहुत ईजी और इंग्लिश रिटन में है, आप लोग इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और मैंने आपको पूरी समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की है। तो गाइस आप बताओ कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और जो आपको जो भी डाउट्स रह रहे हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो। सो ओके गाइस, बाय बाय।